Hello, Bacho. The question says write balanced equations for the reaction between, and the first is Na2O2 and water, sodium peroxide and water. The second is KO2, potassium superoxide and water, and the third is Na2O, sodium oxide and CO2. So, beta, let's see the first reaction. In the first reaction, we have sodium peroxide and water. तो बेटा हमें यहाँ पे समझना होगा कि सोडियम का या किसी भी मेटल का ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इनका एसिड बेस नेचर सेम होता है। जैसे सोडियम का ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वैसे सोडियम का पर ऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। एंड जो रिमेनिंग H2O में हाइड्रोजन बचे वो पर ऑक्साइड की ऑक्सीजन से करके बना लेंगे H2O2। अगर फर्दर यहाँ पे हीट किया गया होता तो H2O2 डिकम्पोज कर जाता है इन H2O and O2। So this is the first balanced equation. In the second equation we have potassium superoxide. peroxide की तरह सुपर ऑक्साइड की भी रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो वो भी नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बनाएगा पहले हाइड्रोक्साइड, लेकिन क्योंकि सुपर ऑक्साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा along with H2O2। So only this oxygen gas is different in the reaction of peroxide and superoxide. peroxide की रिएक्शन में हमें सिर्फ H2O2 मिलेगा और हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जबकि सुपर ऑक्साइड रिएक्शन में हमें हाइड्रोक्साइड H2O2 के साथ साथ ऑक्सीजन गैस मिलेगी। एंड द बैलेंस इक्वेशन विल बिकम ट्वाइस ऑफ KO2 एंड ट्वाइस ऑफ H2O। नाउ बेटा अगर हम सी रिएक्शन देखें तो Na2O की रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ। Now Na2O is a basic oxide. Metal का oxide is that's why this is basic, and CO2 is an acidic oxide. तो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड जब भी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड सॉल्ट बन जाएगा Na2CO3। The salt sodium carbonate will be formed. So this is the third balanced equation. These are all the balanced equations that have been asked in the given question. Hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। All the very best.